अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंडिविजुअल्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर आया हूँ। आप सबके लिए बड़ी ही ख़ास वीडियो होने वाली है। कंप्लीट एक एक पॉइंट सुनिए, देखिएगा। आपको इंशाल्लाह जो प्लेयर जो माफिया लोग हैं उसके ख़िलाफ़ आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटजी पर हम काम कर रहे हैं, जो बाइंग जिस तरीक़ेकार से हम करते हैं विद नो स्टॉप लॉस लेवल के साथ, वो सारी ये चीज़ें यहाँ पर आपको मैं देने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये पूरी दुनिया के यूट्यूब भी छान कर मार लो ना, अगर ये चीज़ें आपको पूरी यूट्यूब की दुनिया में अगर मिल जाएं तो मुझे ज़रूर कॉपीराइट करके दीजिएगा, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा उस पर। चलते हैं, फ़िलहाल इसको हम देख लेते हैं आज की मार्केट ने क्या किया। आज की मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है, ठीक है। इसी लेवल्स के अंदर इसने अपने आप को सरवाइव किया मार्केट ने, और इसने जो लो लगाया है कल जो मैंने आपको दिया था इसका सपोर्ट लेवल, ठीक है, वो था तकरीबन 45,500 का, और इससे नीचे की भी सपोर्ट दी थी। ये सपोर्ट भी बनती है, लेकिन मैंने ख़ास तौर पर इस सपोर्ट को ज़्यादा मेंशन किया था 45,200 के करीब तकरीबन। ये दो सपोर्ट्स लेवल्स हैं, ठीक है। मार्केट अगर इस सपोर्ट को 45,500 के लेवल को तोड़ के नीचे आती है तो आप मज़ीद सेकंड सपोर्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद आपकी फ़्रेश डिलीवरी या फ्रेश जो आपकी बाइंग होगी वो आपने निकालनी होगी। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ये रहेगी, इसका आज का जो हाई है उससे ऊपर थोड़ा, तकरीबन ये बनता है 46,050 का लेवल। इस लेवल को मार्केट टच करे तो आपकी जो इंट्राडे की ट्रेडिंग है उसमें से आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और साइड पर हो जाएंगे। आज की मार्केट ने जो काम किया उसके मुताबिक जो वॉल्यूम आया है, ठीक है, वॉल्यूम कम आया है, दिन ब दिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है। 57 मिलियन का वॉल्यूम आ गया, और ये वॉल्यूम कम आना रोज़ ब रोज़ इस चीज़ की निशानी है कि कोई भी इसके अंदर प्लेयर या कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है इस मार्केट के अंदर, और दिन ब दिन वॉल्यूम नीचे गिर रहा है। RSI जो ओल्ड मैन स्ट्रेटजी के मुताबिक वही नीचे परफॉर्म कर रहा है, अप एंड डाउन की पोजीशन इसके अंदर है। तो ये चीज़ें हैं आज की मार्केट के हिसाब से, और चलते हैं असल बात की तरफ जो आज आपके लिए मैं लाया हूँ। चलते हैं असल बात की तरफ, जो हम बात करने जा रहे थे आज इंडिविजुअल्स के लिए क्या है। मेरी तरफ से उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है। बता रहा हूँ आपको कि मैं काम कैसे करता हूँ, और ख़ास तौर पर माफिया जो है ना, ये स्टॉक माफिया, इसके मुंह से मैं निवाला कैसे छीन कर लाता हूँ, ये सारी स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूँ। मेरी जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होती है, जैसे कि क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव और रैशनल एनालिसिस के मुताबिक ही काम करते हैं हम, ठीक है। उस स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ होते हैं और उनकी मैथमेटिकल और साइंटिफिकली कैलकुलेशंस निकाल कर प्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्योर इन्वेस्टमेंट जो कि विदाउट स्टॉप लॉस होती है, और सिर्फ उनके प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स ही होते हैं बस, जो कि वो इस इन्वेस्टमेंट की जो प्योर बेस है ना, वो प्योर बेस इसकी कंसोलिडेशन और अक्यूमुलेशन फेज़ में जो की जाती है, और उसके बाद जो है उसे जब बाइंग उसके अंदर की जाती है तो स्प्लिट मोड के अंदर की जाती है। स्प्लिट मोड में यकमुश्त बाइंग नहीं होती है, स्प्लिट मोड में की जाती है उसके अंदर बाइंग। अगर लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो एग्लोमेरेटिव टारगेट्स के लिए प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट्स में लेकर आते हैं हम इसको, और साइकिल और जोन के मुताबिक इसके अंदर जो है फंडामेंटल साइड पर मल्टीपल भी हम देख रहे होते हैं इसके, ठीक है। एवरी स्क्रिप्ट यानी कि हर स्क्रिप्ट के अपने और हर सेक्टर के अपने मल्टीपल्स होते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं, अलग अलग मल्टीपल्स होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं। इसके बाद ही हम जो है फंडामेंटल फ्यूचरिस्टिक और फोरकास्टिंग करते हैं। इसके ऊपर हम जो है इस जो मल्टीपल को एवोल्यूएट करके, ठीक है, एवोल्यूएट करके करते हैं, और जो कि करंट साइकिल जोन में चल रहे होते हैं, जो कि करंट साइकिल और जोन में चल रहे होते हैं, हम उन मल्टीपल्स को जो है एवोल्यूएट कर रहे होते हैं। हर जोन में जो है स्क्रिप्ट्स के, हर जोन के स्क्रिप्ट्स जो है अलग मल्टीपल के साथ होते हैं। अगर जोन बुलिश है तो मल्टीपल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, अगर जो है जोन बेरिश है तो मल्टीपल डेफिनेटली डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बड़ी हाईलाइट करूँगा कि 11 चीज़ें जो ऐसी हैं जो फंडामेंटल में देखी जाती हैं
उन पर हम बड़ा डीपली काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक जो है टेक्निकल देखता हूँ या एनालिटिक्स हूँ टेक्निकल के ऊपर, फंडामेंटल की डेप्थ के अंदर भी हम जाते हैं, बड़े ही स्ट्रांगली वे के साथ जाते हैं। ये 11 फंडामेंटल हम कौन से देख रहे होते हैं इसका मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 11 जो हम हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक आधे, हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स ये फर्स्ट है उसमें से। सेकंड आ जाता है फ्री फ्लॉट, हम देखते हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का कि कितना है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। उसके बाद तीसरा परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लॉट इन मार्केट, ठीक है, उस स्क्रिप्ट की। उसके ऊपर उसकी अर्निंग पर शेयर हम ये देखते हैं, ईपीएस जो आ रही होती है उसकी वो कितनी आती है, मल्टीपल्स उसके देख रहे होते हैं। एक्सपेक्टेड 6 नंबर पर जो है एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ जो है वो क्या है उस स्क्रिप्ट की। 7वें नंबर पर इंटरप्राइज जो वैल्यू है इसकी वो क्या है। 8वें नंबर पर सेल्स ग्रोथ ऑफ क्वार्टर टू क्वार्टर, वो भी हम देख रहे होते हैं। 9वें नंबर पर सेल्स ग्रोथ ऑफ ईयर एंड ईयर भी हम वॉच कर रहे होते हैं उसकी, ये आपके माइंड में होना चाहिए। 10वें नंबर पर बुक वैल्यू आ जाती है, 11वें पर एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है फंडामेंटल बेस पर एक स्क्रिप्ट की देखते हैं। आपसे ये सब यानी कि शेयर करने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि हम किस बेस पर खड़े हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं माफिया के सामने खड़ा हूँ और उनकी स्ट्रेटजीज़ को मैं किसी खाते में नहीं लेता, मैं उनसे बहुत आगे बैठा हुआ हूँ। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि हम कैसे चल रहे हैं, ताकि आप इंडिविजुअल्स जो हैं, मुझे आपका बड़ा एहसास है, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। आगे देखें मैं आपके लिए क्या क्या और चीज़ें यहाँ पर निकाल कर लाता हूँ, कैसी कैसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आपके लिए फेवर में बात करना चाहता हूँ। आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा सुनकर, और होप करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर काम करेंगे, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है बाइंग और सेलिंग की के मुताबिक जो है साइकिल और जोन पर होती है। ठीक है, याद रहे एक चीज़ की, साइकिल और जोन पर होती है। जैसे कि एक मेगा साइकिल के अंदर 5 साइकिल्स होते हैं। एक मेगा साइकिल होता है ना, जो सबसे बड़ा मेगा साइकिल जो होता है उसके अंदर 5 साइकिल होते हैं। ठीक है, उन 5 साइकिल्स के अंदर 5 जोन होते हैं, 5 जोन के अंदर फिर 5 स्पेल होते हैं जिनके ऊपर काम हो रहा था, और इनको टेक्निकल फ़िल्टर्स कहते हैं। ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ना, जो मेगा साइकिल होता है उसके अंदर जो चीज़ें आपको अभी मैंने बताई हैं, ये इनको टेक्निकल फ़िल्टर्स कहते हैं। ठीक है, बेरिश रन के अंदर जब मार्केट जो है, जब बेरिश रन में ट्रेडर मार्केट जब आ रही होती है वहाँ पर ट्रेडर को वॉश कर देते हैं। ठीक है, बेरिश रन कौन सा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मार्केट है, ये आपके सामने इंडेक्स है, इसको कहते हैं बेरिश रन। ये जो वेव ए बनी ना, जो हमने इंडिकेट किया था, इसको कहते हैं बेरिश रन। ठीक हो गया, ये वेव ए, इसको बेरिश रन कहते हैं। इस बेरिश रन के अंदर तमाम किस्म के ट्रेडर्स जो होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, उनको निकाल के फेंक दिया जाता है। दूसरे नंबर पर बेरिश जोन, एक तो ये अपवर्ड करेक्शन आ जाती है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, ये इसको वेव बी कहते हैं, और इसको जो है अपवर्ड करेक्शन का नाम दिया जाता है, ये बी है वेव। ठीक है, ये हो गई वेव बी, ये अपवर्ड करेक्शन है। और ये वेव सी इसको कहते हैं, ये हो जाता है बेरिश, यानी कि बेरिश जोन हो जाता है। ठीक है, बेरिश जोन, ये सी कहलाता है, वेव सी। ये नीचे चला जाता है, यहाँ पर नीचे जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ तक लगाया। ठीक है, जब बेरिश जोन शुरू होता है तो डिलीवरीज वालों की कमर तोड़ दी जाती है, उनको इतना बेजार कर दिया जाता है कि वो अपने हाथ बांध कर डिलीवरीज देने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको इतना तंग कर दिया जाता है कि वो हाथ बांध कर भी अपना सब कुछ बेच बाच कर साइड पर होकर बैठ जाते हैं, और फिर मार्केट को और भी नीचे गिराया जाता है, इतना नीचे गिराया जाता है कि उसको फिर किसी टाइम फ्रेम के अंदर लाया जाता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको रोलिंग की जाती है मार्केट की, जिसमें अप एंड डाउन पोजीशन में, यानी कि महीना महीना 2-2 महीने एक साइड लाइन ही चलाया जाता है। डिलीवरीज वाले तो वहाँ तंग हो जाते हैं, उनकी तो वहाँ पर मौत हो जाती है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, डिलीवरीज वो निकाल कर ही दम लेते हैं। फिर इसको बेरिश जोन कहते हैं, इसको बेरिश जोन की पावर कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर माफिया और जो है नीचे मार्केट को मारता है, फिर उठाकर नीचे मारता है।
सारी उम्मीदें तोड़ देता है डिलीवरी वालों की, ताकि वो निकाल कर ही जान छुड़ाएं अपनी। हम ये सब कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल बेस पर करते हैं और क्लस्टरिंग डेटा साइंस की बेस पर क्लस्टरिंग डेटा एनालिसिस होती है, ठीक है, जिसको ये एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा एनालिसिस जो कि बुलिश के लिए की जाती है, डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा जो है वो बेरिश के लिए की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, ये जो है ना ये यहाँ से ये बुलिश है मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ से बुलिश है, अप जा रही है। इस यहाँ पर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस के थ्रू हम चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब मार्केट इसी तरीके से बेरिश होती है, बेरिश जैसे कि यहाँ से इस जगह से मार्केट जो है बेरिश है, ठीक है, यहाँ से आई, अब मार्केट यहाँ से बेरिश है। यहाँ पर जो डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस के थ्रू जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा होता है। और ये जो इंडेक्स है मैं आपके लिए जो देख रहा हूँ ना, ये इंडेक्स है, इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है स्टॉक मार्केट में। जब आप काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल वे पर काम कर रहे हैं, ये इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, ठीक है। सारी जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के जोन और उनके जो साइकिल्स की है, उन पर काम होता है। इंडेक्स तो जस्ट आपको तमाम जो स्क्रिप्ट्स का मजमूआ है, जो आपको एक चीज़ बता रहा है कि भाई ये मार्केट टोटल स्क्रिप्ट्स हैं जो अप जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसका एक मजमूआ है। मेन जो पावर है, मेन जो चीज़ है जिस पर काम होता है, जो जिस पर काम करना चाहिए, वो है स्क्रिप्ट्स के जोन एंड और इसके जो साइकिल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब माफिया के मुंह से निवाला छीनने की बारी आती है, हम जब माफिया के मुंह से निवाला छीनते हैं तो हमारी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है वो ये है, सबसे पहले हम इन 11 फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये जो 11 फंडामेंटल्स आपके सामने मैंने रखे हैं, हम इन 11 फंडामेंटल्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है हम फिर साइकिल और जोन के ऊपर चले जाते हैं। ये जितने भी साइकिल, जोन, ये फंडामेंटल जो है, ये मैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के फंडामेंटल और उसी के साइकिल और जोन पर हम चले जाते हैं। अगर साइकिल और जोन हमें इजाज़त देते हैं कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो ये जो 11 फंडामेंटल हैं ये ठीक हैं, वैलिड है हमारे लिए। अगर साइकिल और जोन हमें इजाज़त नहीं देते कि साइकिल और जोन जो है वो आपके स्क्रिप्ट के आपको इजाज़त नहीं देते काम करने के लिए, तो ये तमाम के तमाम 11 फंडामेंटल्स हम उठाकर ये रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अगर हमें साइकिल और जोन इजाज़त नहीं देते, ये तमाम फंडामेंटल्स जो देख रहे हैं ना आप, ये वाले, ये सब हम उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है ये। इस ऐसे फंडामेंटल्स को हम अपनी नोक पर रखते हैं, ठीक है। मार्केट फंडामेंटल पर नहीं चलती, मार्केट साइकिल और जोन पर चलती है। पावर ऑफ साइकिल एंड जोन इसका आपको अंदाज़ा शायद नहीं है, ठीक है। जोन की जो पावर है वो एक ऐसी पावर है, जैसे कि आप कॉस्मोस में आप देखते हैं कि ब्लैक होल्स होते हैं जो गैलेक्सीज को निगल रहे होते हैं। सबसे सुपर पावर जो आपकी जो खला में वो होल्स हैं, ब्लैक होल्स के नाम से उनको जाना जाता है, और उनके अंदर गैलेक्सीज ये उनके अंदर जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं उसको। सबसे सुपर पावर जो ज़मीन पर है वो क्या है, वो बरमूदा ट्रायंगल है, बरमूदा ट्रायंगल। उसी की मिसाल में बरमूदा ट्रायंगल की आपको जो है इस स्टॉक माफिया के ऊपर, इस स्टॉक मार्केट के ऊपर देता हूँ, ठीक है। इस स्टॉक मार्केट की इस पावर को जानने के लिए हमारा सिस्टम वो इस तह तक पहुँच चुका है। इस स्टॉक माफिया की जो पावर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के जो अंदर की पावर्स हैं, हमारे पास ऐसे जो वेपन्स मौजूद हैं जो कि हम हर चीज़ अंदर से जांच पड़ताल करके बाहर आ चुके हैं, और अब हम अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ये फंडामेंटल्स हो गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी हो या पाकिस्तान के ऊपर अच्छी न्यूज़ हों, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है, आपके फंड्स बाइंग कर रहे हों, हम इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के अपनी स्ट्रेटजी देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी हमारे मुताबिक ओके करती है। अगर नहीं करती तो ये सारी चीज़ें हम एक साइड पे रख देते हैं, कोई वैल्यू नहीं रखती। पावर ऑफ जोन इज़ एवरीथिंग, पावर ऑफ साइकिल इज़ एवरीथिंग, बस इसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है, और अगर
ठीक है। ये साइकिल और जोन इसकी बात मैं ऑलरेडी वैसे भी कर चुका हूँ, इस बार भी करनी पड़ी ताकि आपका दिमाग क्लियर होता रहे कि बात क्या हो रही है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखते जाएं। और अगर ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, ये वाले फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद जो है हमें साइकिल और जोन भी इजाज़त दे देता है, ठीक है भाई फंडामेंटल क्लियर हैं इस स्क्रिप्ट के और साइकिल और जोन भी इस स्क्रिप्ट का आपको इजाज़त देता है कि हाँ आगे आप काम बढ़ा सकते हैं, तो फिर क्या होता है, हम कंसोलिडेशन और अकुमुलेशन फेज़ की तरफ चले जाते हैं। कंसोलिडेशन अकुमुलेशन फेज़ हमें ओके करता है तो हम फिर स्प्लिट मोड में बाइंग करना शुरू कर देते हैं। अगर कंसोलिडेशन अकुमुलेशन हमें जो है ओके नहीं करता तो फिर हम साइकिल और जोन को कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर ले, ठीक है, तेरी वैल्यू बहुत है तो थोड़ा सब्र कर ले। जब तक अकुमुलेशन और कंसोलिडेशन फेज़ जो है क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम फिर वेट करते हैं। जैसे ही क्लियरेंस मिल जाती है फिर स्प्लिट मोड के अंदर बाइंग हो रही होती है हमारी, और इसी जोन के अंदर जो जोन के अंदर पोजीशन को चेक करते हैं हम। फिर अगर ये दोनों ठीक हैं, ओके कर देते हैं, तो काम फिर चल जाता है और उसके बाद स्प्लिट मोड में बाइंग होती है फिर। और स्प्लिट मोड में बाइंग होने के बाद कोई स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, प्योर इन्वेस्टमेंट। इसमें बाइंग जो है स्प्लिट मोड में जब हम कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस की कोई गुंजाइश नहीं, कोई ये वर्ड ही हमारे पास है ही नहीं, और सिर्फ हमारे पास फिर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स आते हैं बस आगे के लिए। और स्टॉप लॉस लेवल का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे पास ट्रेडिंग में है, बाकी इन्वेस्टमेंट में नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये चीज़ मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ इसको हमेशा याद रखिएगा, कामयाब हो जाओगे, कि कभी भी बोर्ड फ्लक्चुएशन को देखकर बाय या सेल नहीं करनी चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया छान कर देख लें, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आज तक जिसने जो है बोर्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग करता हो या फिर जो है वो इस कैटेगरी में काम करता हो और वो मार्केट से कुछ लेकर गया हो, मुझे नहीं पता। और ना ही मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं कमा सकता। एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर वे के तरीके आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई गुंजाइश आपके लिए नहीं है मार्केट के अंदर। आज इंडिविजुअल को मैं ये मैसेज देता हूँ, ठीक है, ये जो स्टॉक माफिया है आप लोगों को बोर्ड फ्लक्चुएशन में फंसा के और आप सबको आपस में लड़वा रहा होता है, फिर आप सब आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के शेयर्स बाय सेल कर रहे होते हैं, और जो टारगेट्स हैं जो उस माफिया के, वो आप उस स्टॉक को ऊपर उठा के ले जा रहे होते हैं, एक दूसरे से जंग कर रहे होते हैं और ऊपर उसके टारगेट्स जो है आप पूरे कर देते हैं। और वो क्या करता है, वो इतना सियाना है कि वो साइड में बैठ के आप लोगों की लड़ाई देख रहा था, आप लोगों का तमाशा देख रहा होता है। जब उसका टारगेट अचीव हो जाता है फिर वो वहाँ से अपनी सेलिंग करना शुरू करता है और आप सब लोग फिर डिलीवरीज लेकर बैठे होते हैं, जैसे आज आप जो है बेरिश जोन में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब वो वक्त नहीं रहा है, अब वक्त जो है बदल चुका है, ठीक है। स्टॉक माफिया इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह मैं इंडिविजुअल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, पाकिस्तान में ऐसा इंकलाब लाऊंगा कि स्टॉक माफिया की जड़ें हिला के रख दूंगा मैं। हर ख्वाहिशमंद इंडिविजुअल इंशाल्लाह प्रॉपर वे से स्टॉक मार्केट में बिज़नेस भी करेगा, ठीक है, बिज़नेस भी करेगा और जो है खुशहाली भी देखेगा। मैं जिस तरह से चल रहा हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह से अगर आपका साथ मेरे साथ रहा, आप इंडिविजुअल्स का साथ मेरे साथ रहा, तो आपको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आपको मैं मार्केट से कमाने का तरीका ढंग सब सिखा दूंगा। ये ऐसे नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा, माफिया के मुंह से निवाला छीनना पड़ेगा, वरना आप मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकते। नॉट एट ऑल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जिस पोजीशन पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, स्टॉक माफिया के सिस्टम या उनकी स्ट्रेटजीज़ मेरे सामने एक मिट्टी का ढेर हैं और इसके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो कह रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी है चीज़ें। मैं इनके सिस्टम्स, इनकी स्ट्रेटजी से 50 साल आगे की नज़र रख के बैठा हूँ। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत है। हम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि क्लस्टरिंग डेटा साइंस की बेस पर
काम होता है जो कि प्योर मैथमेटिकल फंडामेंटल और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक होता है, जिसमें जो है चार्टिंग चार्टिंग जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन ये एक जो है ऑप्शनल हो सकती है कि जैसे कि मैं आपके सामने ये चार्ट वगैरह देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, जोन्स वगैरह ये सब चीज़ें करता हूँ, ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। असल तो हमारा वो है। और दूसरी चीज़, इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है वो उसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है और उसके अंदर अपग्रेडेशंस टाइम टू टाइम बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और बहुत जल्द इस मार्केट के अंदर इंकलाब आने वाला है। आप लोग इंशाल्लाह खुश हो जाएं, बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें बदलने वाली है। मैं बहुत आगे तक ये चीज़ें बदलने वाला हूँ। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह। इसी तरह से आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। जो मार्केट का हिस्सा हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको तरीक़ेकार सब आ जाएंगे कि मार्केट से पैसा कैसे निकाला जाता है। मेरे साथ टच में रहें, देखते रहें, नॉलेज हासिल करें। नॉलेज हासिल करने से बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगी, मैं आपके लिए और भी नॉलेज इसी तरह से शेयर करूँगा डेली बेसिस पर। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस फ्राइडे की क्लोजिंग पर जो वीडियो आ रही है, ऐसी धमाकेदार वीडियो आ रही है, बात ही ख़त्म, आगे नहीं बोलूँगा बस वरना ज़्यादा हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।